क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप किसी कैद में रह रहे हो? क्या आप कभी कभी कुछ अलग काम करना चाहते हैं लेकिन लोग क्या कहेंगे सोचकर रुक जाते हो? क्या आप समाज की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हो? अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में हम देखेंगे कि किस तरह हमें अपने बचपन में ही हदों में रहना सिखाया जाता है और बड़े होने पर भी हदों में ही रहते हैं और कभी अपनी असली ताकत को समझ ही नहीं पाते। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे इस किताब की मदद से हम अपने दुखों और समाज की बनाई गई सीमाओं को तोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आज़ादी का सही मतलब जानना चाहते हैं और उन लोगों के लिए जो इस ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और नई ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। क्या आपको याद है कि बचपन में जब आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तब आपको शाबाशी मिलती है और जब आप उनकी बात नहीं मानते तो आपको सज़ा मिलती है। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बचपन से ही बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता है और बताया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। धीरे धीरे ये सभी बातें हमारे दिमाग में कुछ इस तरह बैठ जाती हैं कि बड़े होने पर भी हम उन बातों को मानते रहते हैं। हम में से हर किसी को इनाम और तारीफ़ें पसंद हैं। बचपन में जब भी हम कुछ अच्छा काम करते थे तब हमें ये दोनों चीज़ मिलती थी। इसके साथ ही सज़ा से सबको डर भी लगता था, इसीलिए हम वह काम करने से डरते थे जिसके लिए हमें मना किया जाता था। इन सभी बातों का नतीजा ये निकला कि हमें वो बना दिया गया जो हम नहीं हैं। हमें एक सांचे में ढाल दिया गया और समय के साथ हम उसी आकार के हो गए। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तब भी हम खुद ही उस आकार को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमने अपने लिए ये नियम नहीं चुने थे, ये नियम हम पर ज़बरदस्ती लागू किए गए थे। बचपन से बड़े होने के सफ़र में हमें ना जाने कितनी तरह से कैद करके रखा गया था। अब वक्त आ गया है कि हम उस कैद से आज़ाद हो जाएं और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं। आपके शब्द आपका हथियार है। आपने ये तो सुना ही होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्दों का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो ये हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा सकता है। साथ ही इसका गलत इस्तेमाल हमारे आत्मविश्वास को तोड़कर हमें कमज़ोर बना सकता है। शब्दों की ताकत शरीर की ताकत से ज़्यादा होती है। आप अपनी ताकत से लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कर आप लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। अच्छे शब्दों से आपको इज्जत मिलेगी और इसके इस्तेमाल से आप लोगों से अपनी बात भी मनवा सकते हैं। आप शब्दों के इस्तेमाल से किसी और का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी से कहें कि वह अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसे अपना काम मेहनत से करना चाहिए तो वह मेहनत ज़रूर करेगा, लेकिन अगर आप उससे कहें कि वह इस काम को ढंग से नहीं कर पाएगा तो उसका आत्मविश्वास ही टूट जाएगा और वाकई में वह अपना काम कभी सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने शब्दों का सही तरह से इस्तेमाल करें। अपने आप को पहचानिए। हम अक्सर अपने आप को उस तरह से देखने लगते हैं जैसा लोग हमें मानते हैं। जैसे अगर किसी ने आपसे स्कूल के दिनों में कहा होगा कि आप पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तो आपके अंदर ये भावना आ गई होगी कि आप स्मार्ट नहीं हैं। ठीक उसी तरह अगर आपसे किसी ने ये कहा होता कि आप बहुत स्मार्ट हैं, तो आप खुद को स्मार्ट समझने लगते। हम हमेशा ही अपने आप को दूसरों की ज़रूरत के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अगर लोग हमसे कहने लगे कि हम मोटे हो गए हैं तो हम अपना वज़न कम करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या ये ज़िंदगी आपको दूसरों की शर्तों पर जीने के लिए मिली थी? क्या आपने पैदा होने के बाद कोई एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपने ये कबूल किया हो कि आप हमेशा दूसरों के हिसाब से ही जिएंगे? अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में जानें और खुद को दूसरों के स्केल से नापना बंद करें। लोग अपनी सोच अपने मूड के हिसाब से आपके बारे में अच्छी या बुरी बात करेंगे। अगर आपके दोस्त का मूड अच्छा है तो वह आपकी तारीफ़ करेगा, लेकिन अगर उसका मूड ख़राब है तो आप में बुराइयाँ निकालेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो ये उसका मानना है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो वह मानता है वही सच है। तो आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना सीखिए और अपने फ़ैसले खुद कीजिए। अनुमान लगाना नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए हमेशा कोई आसान सा रास्ता खोजता रहता है।
इसलिए जब हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि किस वजह से ऐसा हो सकता है। अनुमान लगा लेने से हमें हमारे सवाल का एक संभव जवाब मिल जाता है, जिससे हमें आगे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या आपने कभी अनुमान लगाने से होने वाली परेशानियों के बारे में सोचा है? अगर आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि आप गलत हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाकर कोई काम करते हैं तो आप अपनी सोच को सच्चाई मान लेते हैं। आपको लगने लगता है कि आप जो सोच रहे हैं वही सच है, और जब आप गलत साबित होते हैं तो आपको बुरा लगता है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कोई काम कर लेंगे, आप बिना तैयारी के ही उसमें घुस जाएंगे और हारने पर बुरा महसूस करेंगे। अनुमान लगाना रिश्तों में दरार डाल सकता है और बनते काम भी बिगाड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अनुमान लगाने से बचें। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तब तक सवाल करें जब तक आपको सारी बात समझ में ना आ जाए। हर काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। हर काम में अपना पूरा जोर लगाना हमेशा अच्छा होता है, अब चाहे वह आपकी पढ़ाई हो या फिर आपकी नौकरी। अगर आप हमेशा अपने काम को अच्छे से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हारने पर भी आप खुद को दोष नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने पूरी कोशिश नहीं की तो हार जाने पर आप हमेशा अपने आप को दोष देते रहेंगे कि अगर आपने समय रहते मेहनत कर ली होती तो शायद आज आप सफल होते। क्या हो अगर आपका काम करने का मन बिल्कुल ना करता हो? अक्सर लोगों को रोज़ सुबह उठकर ये जानकर बिल्कुल खुशी नहीं होती कि आज उन्हें काम पर जाना है। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारा काम करने का मन करे? अगर आप किसी बाहरी दबाव या ज़रूरत की वजह से काम कर रहे हैं तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। आजकल स्कूल जाने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि वे बाहरी दबाव की वजह से पढ़ते हैं। वे इसलिए पढ़ते हैं कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका काम करने का मन नहीं करता। आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे, आपका काम बोझ नहीं लगेगा। इस तरह से काम करने पर आपका काम में मन भी लगेगा और आप हमेशा ही उसे अच्छे से कर पाएंगे। अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर कीजिए। 3 तरीक़ों से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। पहला, अपने सपनों को पहचानिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके सपने क्या हैं और क्यों आपने उन सपनों को अभी तक पूरा नहीं किया। आप अपनी ज़िंदगी को अपने सपनों की ज़िंदगी के हिसाब से जीना शुरू कीजिए। आप उन चीज़ों को पहचानिए जो आपके दुख का कारण है और फिर उनसे धीरे धीरे छुटकारा पाइए। दूसरा, आप दूसरों को माफ़ करना सीखिए। अगर आपको किसी बात का पछतावा हो रहा है तो आप खुद को माफ़ करना सीखिए। आप जब तक लोगों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप पुरानी यादों में घूमते रहेंगे और आपके अंदर नकारात्मकता आती रहेगी। तीसरा, हर पल का मज़ा लेना सीखिए। आप हर दिन को कुछ इस तरह से व्यतीत करिए जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। ऐसा करने से आप बस उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जिनसे आपको खुशी मिलेगी। कोई भी अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन तनाव में जीकर नहीं बिताना चाहेगा। हर दिन को आखिरी दिन समझने से आपको ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। हमारे बचपन से हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते आ रहे हैं। हमारी खुशी और आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी है लोग क्या सोचेंगे। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हैं तो आपको समाज की सीमाओं को तोड़ना होगा, जिससे आप अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकें। अपनी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कीजिए, आज़ाद बनिए, अपने पंखों को उड़ान दीजिए। यह आसमान आपका है, बस एक कदम आगे बढ़ाइए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। कोशिश ज़रूर कीजिए और याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।